चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है वो समझेंगे, फिर डेवलपिंग कंट्रीज में फार्मिंग कैसी चल रही है और डेवलप्ड कंट्री में फार्मिंग कैसी चल रही है वो समझेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ कि एफर्ट्स जो डालते हैं, जैसे एरिया बढ़ा देते हैं एग्रीकल्चर का, या HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए। किसके लिए प्रोडक्शन निकालना है? ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उसकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। तो कैसे कैसे कर देते हैं? इंक्रीज द क्रॉप्ड एरिया, मतलब एग्रीकल्चर एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, एरिया बढ़ाने से भी क्रॉप्स क्या होंगी? ज़्यादा निकलेंगी, मतलब फॉरेस्ट को काट रहे हैं, है ना। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, और क्या कर दिया, जैसे पहले पहले क्या होता था, एक साल में एक ही क्रॉप लगाई जाती थी क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब हर जगह पर आप देखेंगे ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल है ना। तो इस टाइम अब क्या होता है, 2 से 3 फसल भी ले लेते हैं, 2 से 3 क्रॉप्स भी लगा लेते हैं एक साल में ही लोग। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, और सिंचाई की अच्छी वो कर देना, इम्प्रूव कर देना फैसिलिटी को, है ना। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का अच्छी मात्रा में यूज़ करना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करना, है ना। तो अल्टीमेट एम क्या है इनका? एम है, द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। मतलब फूड सिक्योरिटी मतलब फूड की शॉर्टेज ना आए। फूड सिक्योरिटी मतलब फूड की शॉर्टेज ना आए पॉपुलेशन के पास, है ना। हमेशा अपने पास खाना अवेलेबल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तभी आप जो देखते हैं आजकल जो गवर्नमेंट जो फार्मर से अनाज खरीदती है, जो क्रॉप्स लेती है ना, तो वो क्यों लेती है? जिसमें वो रख सके सेव करके, जो गोडाउंस वगैरह में रखा रहता है, ये इसी के लिए यूज़ रखते हैं कि पहले तो वो क्या करें, गरीबों को दे दें, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है उसमें, उनमें बांट देते हैं। और तो और जैसे कभी नेचुरल क्लेमिटी आ जाती, कहीं पे बाढ़ आ जाती, कहीं पे तूफान आ जाते, कहीं पे लैंडस्लाइड्स वगैरह आ जाती, तो वहाँ के लोगों के पास क्या है, ख़त्म हो जाता है पूरा। ना उनका बिजनेस बचता है, ना घर बचते हैं, कुछ नहीं बचता। तो खाना वहाँ पहुँचाते हैं उन लोगों के लिए। तो फूड सिक्योरिटी मतलब यही है कि खाना हम अपने आगे तक के लिए सेव करके रखें, है ना। गवर्नमेंट सेव करके रखती है। तो अपन अब देखेंगे डेवलप्ड कंट्री में कैसी फार्मिंग हो रही है, डेवलपिंग कंट्री में कैसी हो रही है। ठीक है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर एक किसान का नाम है मुन्ना लाल। ठीक है, मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है, बहुत छोटे किसान है। 1.5 हेक्टेयर उनका लैंड है, 1.5 हेक्टेयर्स क्या है उनका लैंड है। तो ये क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं जब भी कोई फसल वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या क्या यूज़ करना है, कैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है, कैसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करना है ना। तो ये किस किस से एडवाइस लेते हैं? एक अपने फ्रेंड से लेते हैं, एल्डर से लेते हैं, और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स से लेते हैं। ठीक है, इनके यहाँ फैसिलिटी नहीं है इरिगेशन की, ये रेंट पे पानी लेते हैं। और तो और रेंट पे ट्रैक्टर भी लेते हैं अपने दोस्त से, है ना। और बाकी जो बाकी के दोस्त हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे किसान से छोटे गांव से रहते हैं। उन बफेलो बुलक कार्ट से, मतलब जो वो बैलगाड़ी रहती है ना, बैलगाड़ी टाइप, तो अपने गाय बैल से वो क्या कर रहे होते, खेती कर रहे होते हैं ना। और ऑल मेंबर्स वर्क इन फील्ड, तो सारे जो घर के मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स मतलब यहाँ जो घर के फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सब क्या होते हैं, खेत में लगे होते हैं। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। कोई कचरा काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं। ठीक है, टू फिलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट, और जो पैसा आता है वो क्या हो जाता है, पूरे घर में खर्च हो जाता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जो भी अनाज इनका उगता है वो कहाँ बेच देते हैं? मंडी में बेच देते हैं। पास में ही मंडी होती है गांव के, वहाँ पर जा कर के बेच देते हैं, और जो भी पैसा आता है तो घर का राशन वगैरह और घर की बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसी वही जगह देखा जाए अमेरिका में, यूएसए में देखा जाए ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे जॉय हॉरन करके एक आदमी है। उनके पास 300 हेक्टेयर का लैंड है। 300 हेक्टेयर की खेती है, बहुत बड़े। क्या है कि अमेरिका में छोटे किसान नहीं होते, उनके पास हमेशा 200-250 से ऊपर ही खेती रहती है। ठीक है, बड़े बड़े किसान होते हैं, और वो वहीं रहते हैं, खेत में ही अपनी फील्ड में रहते हैं, उनका घर वहीं होता है। ठीक है, तो 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। ही सेंड सॉइल टू टेस्टिंग लेबोरेटरीज, और वो हमेशा अपनी अपनी मिट्टी को सैंपल्स भेजते रहते हैं लेबोरेटरीज में हर साल,
क्यों भेजते रहते हैं? क्योंकि लेबोरेटरी में क्या होता है, टेस्टिंग होती है उस सॉइल के ऊपर, और टेस्ट होने के बाद क्या होता है, उसमें क्या क्या नहीं है, क्या क्या फर्टिलाइज़र, क्या क्या प्रोटीन, क्या क्या विटामिन की कमी है, वो सब फुलफिल हो जाएगी। क्या क्या उसमें नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? वही तो न्यूट्रिशन वगैरह जो लगते हैं, है ना, तो माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं सॉइल में होने चाहिए, वो टेस्ट करके वो बता देते हैं कि किस न्यूट्रिशन की कमी है, आप वो डाल दीजिए। तो यूज़ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, और क्या करते हैं ये साइंटिफिक, जैसे ही वो लेबोरेटरी से आ जाता है तो फिर साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम यूज़ करते हैं। इनके यहाँ गुड इरिगेशन सिस्टम है और ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ट्रैक्टर वगैरह की सबकी, ट्रैक्टर के बाद हार्वेस्टर की, है ना, और सीड ड्रिल वगैरह की सबकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और ये कैसे काम करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा दिन खेत में मिट्टी में छपे रहे, है ना, जैसे अपने यहाँ के इंडिया के किसान करते हैं। वो एक बिजनेसमैन की तरह लाइफ जीते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, और यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।